एक दिन एक संत जंगल में ध्यानमग्न बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कौवा जोर जोर से रो रहा था। संत को कौवे पर दया आ गई। उन्होंने कौवे को पास बुलाया और प्यार से पूछा, क्या बात है मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? सिसकते हुए कौवे ने जवाब दिया, हे महात्मा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मेरा रंग काला है। मेरे इस रंग की वजह से सब लोग मुझे अशुभ समझते हैं और दुत्कारते हैं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं। इस तरह के जीवन से तो मर जाना ज्यादा बेहतर है। कौवे की बात सुनकर संत ने गहरी सांस ली और कहा, देखो मित्र, उदास मत हो। अच्छा बताओ, तुम चाहते हो? मैं अपने मंत्र की शक्ति से तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। कौवे की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने छत से कहा, हे महात्मा, अगर ऐसा हो सकता है तो कृपया मुझे एक हंस बना दीजिए। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले जाकर हंस से पूछ लो कि क्या वह अपने जीवन से खुश और संतुष्ट है। मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। कौवा खुशी खुशी उड़कर एक सुंदर झील के पास पहुंचा, जहां एक हंस पानी में तैर रहा था। कौवे ने उत्सुकता से पूछा, ओ हंस, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारा रंग दूध सा सफेद है। लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं। बताओ, तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो ना? हंस ने ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास केवल सफेद रंग है। सफेद भी कोई रंग होता है? लोग ये रंग किसी के मरने के बाद पहनते हैं। मेरे ख्याल से तोता इस दुनिया की सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया है। काश तोता होता तोते के पास। यह सुनकर कौवा तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचा और बोला, ओ तोता, तुम बहुत सुंदर और रंग बिरंगे हो। लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट होना। तोते ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा रंग मोर के पास है। मेरे ख्याल से मोर इस दुनिया की सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया है। काश मैं मोर होता। मोर के पास। अब कौवा मोर से मिलने के लिए उत्साहित था। वह तेजी से उड़कर मोर के पास पहुंचा और बोला, ओ मोर, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे पास प्रकृति के सारे रंग हैं। लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं। बताओ, तुम अपने जीवन से खुश और संतुष्ट हो ना? मोर ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूं। मेरी सुंदरता ही मेरे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गई है। लोग मेरे खूबसूरत पंखों की वजह से मेरा शिकार करते हैं। मेरे पंख नोचकर घर सजाने के सामान बनाते हैं। कौवा चौंक गया। उसने मोर से पूछा, यदि तुम खुश नहीं हो तो तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया कौन है? मोर मुस्कुराया और कहा, मेरे ख्याल से तुम। हाँ, तुम ही इस दुनिया की सबसे खुश और संतुष्ट चिड़िया हो, क्योंकि कोई तुम्हारा शिकार नहीं करता। कोई तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करता। तुम बिना किसी डर के कहीं भी उड़ सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तुम्हें किसी बात का खतरा नहीं है। काश मैं भी कौवा होता। कौवे को जैसे झटका लगा। अब कौवे को समझ आ चुका था कि सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने में है। वह तुरंत संत के पास लौटकर बोला, हे महात्मा, मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। अब मुझे कुछ और नहीं बनना। मैं जो हूं उसी में खुश हूं। संत मुस्कुराए और बोले, शाबाश मित्र, यही तो असली सीख है जो तुमने खुद समझ ली। सीख। हम भी कौवे की तरह अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये नहीं देखते कि जो हमारे पास है वह दूसरों के पास भी नहीं है। याद रखना, इस दुनिया में लाखों लोग मिलेंगे जिनके पास कुछ ना कुछ आपसे बेहतर होगा, लेकिन अगर आप हर किसी से तुलना करते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। इसलिए खुद की तुलना सिर्फ खुद से करो, अपने कल से बेहतर बनने के लिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आईं और आप और भी ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। आपका प्यार और समर्थन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।